वनांचल टीवी 24 लाइव। रास्ता का बिल्कुल बहुत दिक्कत है। अभी तो किसी की रायती ज़मीन पर हम लोग चलते हुए प्रतिदिन आते जाते हैं। हम लोग को बाज़ार आना जाना प्रतिदिन ज़रूरत पड़ता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया है। वोट के समय तो बहुत सारे नेता आते हैं यहाँ पे और बोलता है कि ये देंगे, वो कर देंगे, बना देंगे, लेकिन अब तक कोई नहीं। विधायक को, संसद को और इतना ही हम लोग प्रखंड से भी मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग का रास्ता जो है ऑटो बना दे। रास्ता का सुविधा नहीं है और झाड़ी उड़ी होके हम लोग पैदल चल रहे हैं। कुछ आने जाने में रास्ते के लिए दिक्कत हो रहा है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। आदिम युग में आज भी जी रहे हैं चोपा कोचा के ग्रामीण। आदिवासियों के विकास का दावा खोखला साबित। और कब तक सरकारी योजनाओं का करेंगे इंतजार। झारखंड को अलग राज्य बने हुए 23 साल हो गए हैं। राज्य का निर्माण ही आदिवासियों की विकास और हितों की रक्षा को लेकर किया गया था, लेकिन निर्माण के 2 दशक बाद भी आदिवासी क्षेत्रों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। वनांचल 24 टीवी लाइव के विशेष कार्यक्रम गांव से शहर तक की खबरों के तहत आज चांडिल प्रखंड के रुदिया पंचायत टोला चोपोकोचा, जहां आज़ादी से अब तक 50 घर आदिवासी परिवार को सरकार के आधारभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड को अलग राज्य बने हुए 23 साल हो गए हैं। राज्य का निर्माण ही आदिवासियों की हित की रक्षा को लेकर किया गया था, लेकिन निर्माण के 2 दशक बाद भी आदिवासी क्षेत्रों की दुर्दशा जस का तस बना हुआ है। चांडिल प्रखंड के रुदिया पंचायत के नारगाडी गांव के चोपोकोचा में बसे आदिवासी गांव के लगभग 50 से अधिक परिवार प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर जीने को मजबूर हैं। सड़क नहीं, पानी की कमी आज भी वहां के आदिवासी समुदायों रोजगार के लिए जंगल पर आधारित हैं। टोला के विकास के नाम पर कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। रास्ता का बिल्कुल बहुत दिक्कत है। अभी तो किसी की रायती ज़मीन पर हम लोग चलते हुए प्रतिदिन आते जाते हैं। हम लोग को बाज़ार आना जाना प्रतिदिन ज़रूरत पड़ता है, लेकिन वो रायती में कभी गाली गलौज भी सुनना पड़ता है। और देखिए, पेशेंट उसेंट होने पर तो घर तक गाड़ी आना एकदम बिल्कुल संभव नहीं है। आप तो देख ही लिए रास्ता। 33 तो आपका दूर तो है, आपका ज़्यादा नहीं है, 1500 फीट है। दिए हैं, किसको किसको दिए हैं? वीडियो को भी दिए हैं, विधायक को भी दिए हैं, और क्या जो है सांसद को भी अब की बार साथ दिया है ना। उसका रिसीविंग खुदा के पास होगा या नहीं होगा वो तो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन बहुत बार दिया गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया है। वोट के समय तो बहुत सारे नेता आते हैं यहाँ पे और बोलता है कि ये देंगे, वो कर देंगे, बना देंगे, लेकिन अब तक कोई नहीं। रास्ते के लिए दिक्कत हो रहा है, आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है। और रोगी को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ है और रास्ता नहीं है जाने के लिए, इसीलिए गाड़ी नहीं घुसेगा। हम लोग पैदल से हम लोग। चांडिल प्रखंड के चोपोकोचा टोला में अब तक सड़कों का निर्माण नहीं होने से स्थानीय ग्रामीण जंगली रास्ते का प्रयोग करते हैं। नारगाडी गांव जंगली हाथी प्रभावित इलाका है। प्रतिदिन आवागमन के लिए रहती जमीन से आना जाना करते हैं, जिसे लेकर आपस में लड़ाई अक्सर हुआ करता है। बरसात में जहरीले जीव जंतुओं के प्रकोप का भय बना रहता है। आज भी बीमार पड़ने पर खाट में लेकर गांव के रास्ते होकर मुख्य सड़क तक लाया जाता है, जहां सरकारी दावे और राजनीतिक वादे के बीच आज भी चोपोकोचा के ग्रामीण एक सरकारी योजना को तरस रहे हैं। रास्ता का सुविधा नहीं है और झाड़ी उड़ी होके हम लोग पैदल चल रहे हैं। कुछ आने जाने में बहुत असुविधा हो रहा है। पेशेंट उसेंट ले जाने आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसे में हम लोग को वहाँ रास्ता तक जाने के लिए 15 फीट हम लोग को 1500 फीट पैदल जाना पड़ता है। 2-3 बार उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग को अभी तक रास्ता बनाया कुछ हुआ नहीं। विकास के वादे, बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य के दावे, सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी की बातें, लेकिन ज़मीनी हकीकत इन दावों और वादों के खेलों से कोसों दूर है।
चोपोकोचा के ग्रामीण पगडंडियों के सहारे जी रहे हैं। वही देखना है कि और कब तक इन आदिवासी परिवारों को जान जोखिम में डालकर जीना पड़ेगा। चांडिल से कल्याण पात्रा की रिपोर्ट। बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव। वनांचल टीवी 24 लाइव।